Okay. Till now, we were seeing various concepts which were related to costs. We saw various kinds of cost. याद है ना? Fixed cost, variable cost, total cost, average cost, marginal cost, opportunity cost. हम लोग अब तक सिर्फ cost डिस्कस कर रहे थे. Now we are discussing second aspect, जो कि है aspect of revenue. Revenue माने income. So here the discussion will be about the income side of the revenue side. So what is income? It is what is the revenue? It is the income obtained by the firm by sale of goods and services in the market. We have in all three concepts over here. टर्म्स बार बार सेम वही है. एक है टोटल, दूसरा है एवरेज, तीसरा है मार्जिनल. मार्जिनल शब्द का अर्थ में ऑलरेडी पता है. एडिशनल यूनिट को बेच के, एडिशनल रेवेन्यू कितना आया इज योर मार्जिनल रेवेन्यू. आपको याद है हमने मार्जिनल कहाँ पे यूज किया है? वी हैव यूज द वर्ड marginal in marginal utility. We have used the word marginal in marginal cost. We have used the word now marginal in marginal revenue. हमने एक बार marginal output भी निकाला. यहाँ पे सब जगह पे मार्जिनल का अर्थ है एडिशनल. एवरीवेयर इट मींस एडिशनल. सो व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी? एक आउटपुट बढ़ाने से कितनी एडिशनल यूटिलिटी मिली. व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट? एक एडिशनल यूनिट बनाया तो एडिशनल कॉस्ट कितना लगा. तो व्हाट इज मार्जिनल रेवेन्यू? एक एडिशनल यूनिट को अगर मैंने सेल किया तो एडिशनल कितना रेवेन्यू मिला विल बी योर मार्जिनल रेवेन्यू. फॉर्मूला कैसा है? टोटल रेवेन्यू ऑफ एन माइनस टोटल रेवेन्यू ऑफ एन माइनस वन. तो अगर मैं बोलता हूँ कि आपने दो यूनिट बेचे और आपको 50 रुपए का टोटल रेवेन्यू मिला है, और आपने 3 यूनिट बेचे हैं तो आपको 70 रुपए का टोटल रेवेन्यू मिला है. तो थर्ड यूनिट के वजह से कितना एडिशनल रेवेन्यू आया? पुट द आंसर इन द कमेंट बॉक्स. अगर 2 यूनिट्स बेचे हैं टोटल रेवेन्यू 50 है, और 3 यूनिट्स बेचे टोटल रेवेन्यू 70 है, तो थर्ड यूनिट के वजह से एडिशनल रेवेन्यू कितना आया? पुट द आंसर इन द कमेंट बॉक्स. यस, वैभव हैज गिवन इट राइटली. एडिशनल रेवेन्यू आपको आया है 20 का. इसी को हम प्यार से मार्जिनल रेवेन्यू कहेंगे. तो जब भी आपके सामने मार्जिनल वर्ड आएगा, कीप इट वेरी सिंपल. कुछ तो एडिशनल काम किया है, उससे एडिशनल कॉस्ट, उससे एडिशनल रेवेन्यू, उससे एडिशनल यूटिलिटी, जो भी रहेगा दैट विल बी मार्जिन. एवरेज ऑलवेज इज पर यूनिट. यस, रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट. हमने एवरेज शब्द पहले भी यूज किया हुआ है इन एवरेज कॉस्ट. हाउ डू गेट एवरेज कॉस्ट? टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी. So how will you get average revenue? Total revenue upon output or quantity. And last one is total revenue. Total revenue is total amount of income obtained by the firm or producer by selling all the goods or services. Basically, पहला यूनिट बेचा 20 का आउटपुट मिला, दूसरा बेचा 30 का आउटपुट मिला, तीसरा बेचा 40 का रेवेन्यू मिला. तो टोटल रेवेन्यू कितना मिला? एक के 1 के बाद 20, दूसरे के बाद 50 और तीसरे के बाद 90. एडिशन ऑफ ऑल द रेवेन्यू, कलेक्टिव रेवेन्यू विल बी टोटल रेवेन्यू. हमने टोटल रेवेन्यू के जगह पे टोटल कॉस्ट भी देखा हुआ है. हमने टोटल यूटिलिटी ये शब्द भी पहले सुना हुआ. तो ये कॉन्सेप्ट सब जगह पे सेम अप्लाई होंगे, टोटल, मार्जिनल एंड एवरेज. अब हमें देखना है रेवेन्यू कर्व्स अंडर डिफरेंट मार्केट्स. आज हम अभी के लिए एक मार्केट पे फोकस करेंगे, that is going to be perfectly competitive market. Okay, so revenue curves are different from one market to another. You can have a monopoly market, you can have a monopolistic market, you can have an oligopolistic market, you can have a perfect competition market.
हर एक मार्केट में रेवेन्यू कर्व्स अलग अलग होंगे. सो देर आर इन वन लाइक एक है परफेक्टली कॉम्पिटेटिव, और दूसरे जो बाकी जो परफेक्टली नहीं होते उन सबको हम बोलेंगे इन परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मार्केट्स. सो पहला है परफेक्टली कॉम्पिटेटिव. वैसे रियल लाइफ में क्या आपको ऐसे मार्केट्स मिलेंगे? तो कुछ हद तक यस, परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मार्केट एग्जिस्ट होते हैं. ऐसा मार्केट जिसमें गुड्स आर होमोजीनियस, मतलब गुड्स आर सेम. तुम जो बेच रहे हो, मैं जो बेच रहा हूँ, कोई और फर्म जो बेच रहा है, सबके गुड्स अगर सेम है तो ऐसे मार्केट को हम होमोजीनियस मार्केट या परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट बोलेंगे. अब उस केस में प्राइस ऑफ कोर्स विल रिमेन कांस्टेंट, बिकॉज अगर तुम जो बेच रहे हो मैं भी वही बेच रहा हूँ, तो ऑफ कोर्स जो जिस प्राइस पे तुम बेच रहे हो उसी प्राइस पे मैं भी बेचूंगा. जनरली इफ यू फाइंड जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एफएमसीजी में जाते हो, आप किराना का स्टोर देखते हो. अब अगर दो किराना स्टोर्स में आप जाओगे तो जनरली उनके प्राइसिंग ऑलमोस्ट सिमिलर दिखेगी. कुछ हद तक होता है थोड़ा बहुत 19-20, डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ द गुड्स. बट अगर गुड्स होमोजीनियस है तो ज्यादातर प्राइसिंग कांस्टेंट रहेगी. आपको प्राइसिंग कम करके ज्यादा बेचना, ये फैसिलिटीज जनरली अवेलेबल परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में नहीं होता है. आप प्राइस कम करो, आप प्राइस बढ़ाओ, फर्क नहीं पड़ेगा. ऑफकोर्स आप बढ़ा तो नहीं पाओगे, बिकॉज आपके लोग जो कंपटीटर्स है वो कम में बेच रहे हैं. आप आपकी प्राइस, अच्छा प्राइस कम करके ज्यादा बेच पाओगे क्या? तो आंसर इज नो, बिकॉज वो आपकी कॉस्ट को ही परवड़ेगा नहीं. आप उससे कम पे बेचोगे तो आप लॉस में बेचोगे. तो अपना प्राइस कम कर सकते हो, अपना प्राइस बढ़ा सकते हो, तो समवॉट सबका प्राइस कुछ हद तक कांस्टेंट रहे. तो अगर प्राइस कांस्टेंट है मतलब क्या? मैंने पहला यूनिट बेचा, मैंने पहला यूनिट बेचा तो वो बेचा 10 रुपए में. अब मुझे अगर दूसरा यूनिट बेचना है तो मुझे प्राइस कम करने की जरूरत नहीं है. मेरा प्रोडक्ट होमोजीनियस है, प्राइस कांस्टेंट है, सब लोग यही रेट पे बेचते हैं. कोई कम नहीं बेच रहा है, कोई ज्यादा भी नहीं बेच रहा है. तो दूसरा यूनिट बेचना है तो मैं 10 रुपए में भी बेच सकता हूँ. तीसरा यूनिट बेचना है तो वापस 10 में बेचेंगे. चौथा बेचना है तो 10 में ही बेचेंगे, और पांचवा भी 10. देर इज नो फ्लक्चुएशन इन द प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट. तो अगर प्राइस कांस्टेंट है तो टीआर कैसे आएगा? पहले के लिए टीआर 10, दूसरे के लिए 20, 10 और 10, तीसरे के लिए 30, 10, 10, 10, चौथे के लिए 40, पांचवे के लिए 50. एवरेज विल रिमेन सेम. 10 डिवाइडेड बाई 1, 20 डिवाइडेड बाई 2, 30 डिवाइडेड बाई 3, 40 डिवाइडेड बाई 4, 50 डिवाइडेड बाई 5. एकदम एक कंसिस्टेंट लेवल पे बढ़ रहा है. और एमआर विल बी 10 एवरीवेयर. मतलब अगर आप देखो तो आपका ए आर इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू प्राइस इन केस ऑफ कॉम्पिटेटिव मार्केट. क्योंकि यहाँ पे ना प्राइस कम करने की जरूरत है, आप प्राइस कम करके ज्यादा बेच भी नहीं पाओगे, और प्राइस बढ़ा भी नहीं सकते हो. आपका प्राइस कांस्टेंट रहेगा. आप उसी प्राइस पे उतने कमोडिटीज बेच सकते हो, तो आप प्राइस कम करोगे ही क्यों? है ना. मुझे अगर दूसरा यूनिट बेच, अगर अगर मेरा पहला यूनिट 10 में बिकता है, अगर दूसरा यूनिट मैं 10 में बेच सकता हूं, तो मैं क्यों 9 में बेचूंगा? मैं क्यों 8 में बेचूंगा? आई विल नॉट रिड्यूस माई प्राइस, because I can sell the goods at the existing price. There is no need to reduce. तो उस केस में आपका प्राइस कंसिस्टेंटली कांस्टेंट रहेगा. अगर आप देख रहे हो ग्राफ, आउटपुट कितना भी बढ़ने दो, आपका प्राइस पर यूनिट, आपका एवरेज रेवेन्यू और आपका मार्जिनल रेवेन्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगा इन केस ऑफ परफेक्टली competitive market. Again I repeat, price will be equal to average revenue will be equal to marginal revenue. जहां पे गुड्स
होमोजीनियस। अगर कहीं पे भी गुड्स होमोजीनियस नहीं है, हेट्रोजीनियस है, मतलब कुछ तो फर्क है, क्वालिटी में फर्क है, बिल्डअप में फर्क है, उसके ड्यूरेबिलिटी में फर्क है, कुछ ना कुछ डिफरेंस कहीं ना कहीं है, तो वो परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट नहीं है। जैसे ऑटोमोबाइल्स है, तो गाड़ियां ही है सब, भाई टाटा की भी गाड़ी ही है, महिंद्रा की भी गाड़ी है, तो क्या दो गाड़ियां सेम है क्या? ना, चेंज पावर में डिफरेंस है, डिजाइन में डिफरेंस है, बिल्डअप में डिफरेंस है, सेफ्टी में डिफरेंस है। तो उस केस में क्या प्राइस हमेशा कांस्टेंट रहेगा? क्या नहीं, प्राइस कम ज्यादा होते रहेगा। दो लोग सेम तरह की गाड़ी अलग अलग भाव में बेच सकते हैं, बिकॉज देर इज सम डिफरेंस इन द प्रोडक्ट्स। सो सच मार्केट्स आर ट्रीटेड एज इम्परफेक्ट मार्केट्स, जहां में मार्केट्स में प्रोडक्ट्स सेम नहीं है। तो उस केस में अगर आपको धंधा करना है, ज्यादा गुड्स बेचने हैं, तो आपको प्राइस कम करना पड़ेगा। अगर आपको ज्यादा सेल्स करना है तो आपको प्राइस कम करना पड़ेगा। मतलब हम लोग जब लॉ ऑफ डिमांड देखते थे या लॉ ऑफ सप्लाई देखते थे, तो अब हम क्या मान के चलते थे कि हम लोग इम्परफेक्ट कंपटीशन है, ऐसा मान के चलते थे। बिकॉज परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस कम करके ज्यादा सेल करने का फैसिलिटी नहीं है। आपको जितना सेल करना है आप करंट प्राइसिंग पे सेल कर सकते हो, तो आप प्राइस कम करोगे ही नहीं। तो अगर प्राइस कम करके ज्यादा सेल करना है, वो सिर्फ और सिर्फ इम्परफेक्ट मार्केट में अवेलेबल। सो व्हेन द प्राइस इज डिक्रीज, आप अगर पहला आउटपुट बेचा है, प्राइस 10 है, दूसरे के लिए प्राइस कम करना पड़ेगा, तीसरे के लिए प्राइस कम करना पड़ेगा, चौथे के लिए और प्राइस कम करना पड़ेगा, पांचवे के लिए और प्राइस कम करना। टीआर कैसे आएगा? सो पहले एक बार के लिए एमआर देख लेते हैं। सो एमआर इज व्हाट, पहले के लिए, अच्छा एमआर के लिए पहले ही हमें टीआर देखना पड़ेगा। दैट इज 10 into 1 10, 9 into 2 is 18, 8 into 3 is 24, 7 into 4 is 28। तो टीआर कैसे निकलेगा आपका? भैया प्राइस पर यूनिट है इंटू आउटपुट या क्वांटिटी, और 5 into 6 30। तो जैसे जैसे सेल्स बढ़ रहा है, प्राइस पर यूनिट कम कम होते जाएगा, टोटल रेवेन्यू बढ़ेगा, बट उसका बढ़ने का रेट स्लो होगा। टोटल रेवेन्यू बढ़ेगा बट उसका बढ़ने का रेट स्लो होगा। मतलब 10 का 20, 20 का 30, जो हुआ ना यहाँ पे, 10 का 20 हुआ, 20 का 30 हुआ, 40 हुआ, 50 हुआ, ऐसा नहीं हो रहा यार। यहाँ पे 10 का 18 हुआ, 18 का 24 हुआ, 24 का 28 हुआ, 28 का 30 हुआ। सो द टोटल रेवेन्यू इज राइजिंग स्लोली। सॉरी, नेक्स्ट। सो टोटल रेवेन्यू इज राइजिंग बट इट इज राइजिंग एट अ लो रेट। तो एमआर कैसे आता है? दो टीआर का डिफरेंस इज एमआर। मतलब अगर मैंने पहला यूनिट बेचा, तो एडिशनल आउटपुट कितना मिला भैया? 10 का मिला। दूसरा आउटपुट बेचा तो दूसरे के वजह से एडिशनल कितना मिला? तो दूसरे के वजह से, दोनों के वजह से 18 मिला था, और पहले वाले ने 10 कमा के दिया था, तो दूसरे वाले ने एडिशनल कितना कमा के दिया? 8। तीन जब बेचे तो टोटली हमने 24 अर्न किया, बट 18 तो हम पहले ही अर्न कर रहे थे। तो तीसरे वाले ने एडिशनल कितना कमा के दिया? 24 माइनस 18, दैट इज 6। चौथे वाले ने 28 माइनस 24, 4। और पांचवे वाले ने 30 माइनस 28, 2। क्या आप देख रहे हो एमआर में गिरावट है? एमआर गिरते जा रहा है, और अगर इसके बाद भी आप अगर कंटिन्यू करोगे, तो आपका एमआर शायद नेगेटिव होना चालू हो जाएगा। इफ यू सी द एमआर कर्व, इट इज स्लोपिंग डाउनवर्ड डाउनवर्ड डाउनवर्ड, और एक टाइम के बाद तो वो कट करके इवन नेगेटिव जाएगा। मतलब एडिशनल बेच के, वो जो एडिशनल यूनिट बेचा है, उसने आपको एडिशनल रेवेन्यू कुछ भी नहीं दिया, उल्टा रेवेन्यू कम कर दिया। ठीक है। और आप एआर देख रहे हो, एआर में कंसिस्टेंट फॉल है। 10/1 10, 18/2 9, 24/3 इज 8, 28/4 इज 7। बेसिकली अगर आप देख रहे हो, तो एआर
और प्राइस सेम है यहाँ पे. इफ यू ऑब्जर्व दिस टू कॉलम्स, इफ यू ऑब्जर्व दिस टू कॉलम्स, ये दो कॉलम को ऑब्जर्व करो. एक है प्राइस, दूसरा है एआर. तो आपको दिखेगा कि प्राइस और एआर के बीच में जो वैल्यूज है वो हर बार ऑलमोस्ट सेम है. मतलब यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू और प्राइस कंसिस्टेंटली चले. तो प्राइस भी गिर रहा है. You will see a fall in average revenue. Of course, average revenue cannot become zero. कभी भी याद रखना, एवरेज किसी का भी कभी भी जीरो नहीं हो सकता है. कुछ ना कुछ तो रहेगा एवरेज, कुछ ना कुछ तो एवरेज रहेगा ही रहेगा. इट विल नेवर बिकम जीरो. यस. सो इन अ imperfect market, both MR and AR curve slopes downward from left to right. बेचना है ज्यादा तो भाव कम करना पड़ेगा. भाव कम करोगे तो एमआर गिरेगा, भाव कम करोगे तो एआर गिरेगा. दोनों का स्लोप डाउनवर्ड है, लेफ्ट टू राइट. और जनरली एमआर कर्व विल ऑलवेज बी बिलो द एआर कर्व, बिकॉज एडिशनल सेल के लिए जो एडिशनल फॉल है वो तो यूज होगा ना. एवरेज में क्या आता है, एवरेज में पुराना और नया मिलके आता है. तो पुराना ज्यादा वैल्यू का है, नया कम वैल्यू का है. तो अगर इनको ऐड कर देते आप कहीं तो बीच में आ जाते हो. जबकि मार्जिनल सिर्फ नया बात करता है और नया वाला हमेशा पिछले वाले से कम रहेगा. सो ऑलवेज एमआर कर्व विल लाई बिलो द एआर कर्व. प्लीज रिमेंबर दिस. एमआर कर्व हमेशा एआर कर्व के नीचे रहे. और यहाँ पे प्राइस इज ऑलवेज इक्वल टू एआर and MR is half of AR. So price is always equal to AR and MR curve will generally be AR का या 2MR is equal to AR. तो summary, by this we finish our topic. Summary simple याद रखना. Two types of markets. One is perfect competition where products are homogeneous. Imperfect competition जहां पे प्रोडक्ट्स आर डिफरेंट. अगर प्रोडक्ट सेम है तो प्राइसिंग विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट. जितना प्राइस उतना ही एवरेजली कमा रहे, जितना एवरेजली कमा रहे उतना ही मार्जिनल रेवेन्यू है और ये हमेशा रहेगा कांस्टेंट. तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा कि आपका ये प्राइस पे आपने इतना क्वांटिटी बेची है तो कितनी भी क्वांटिटी बेचनी पड़े प्राइस को बदलने की जरूरत नहीं है. एआर और एमआर भी इधर ही रहे. बट अगर मार्केट इम्परफेक्ट है तो एआर कम करना है, मतलब प्राइस कम करना है तब जाके ज्यादा सेल होगा. अगर प्राइस कम होगा तो एआर कम होगा, एमआर भी कम होगा. एमआर पॉजिटिव हो सकता है, एमआर जीरो हो सकता है, एमआर नेगेटिव भी हो सकता है. जबकि एआर हमेशा पॉजिटिव रहेगा और एमआर विल ऑलवेज लाई बिलो एआर. ऑलवेज रिमेंबर, एवरेज ज्यादा इसीलिए होगा बिकॉज एवरेज में पुराने वाले वैल्यूज भी आते हैं. तो पुराने वाले वैल्यूज हायर वैल्यू में, और एमआर सिर्फ नए वैल्यूज की बात कर रहा है. नए वैल्यूज कम 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 होते हैं. एआर में पुराना और नया मिक्स होके आता है, इसीलिए एआर हमेशा ज्यादा रहेगा. और यहाँ पे एआर विल बी इक्वल टू प्राइस. आर वी गुड? Yes. Okay. So Yes. with this, we are winding up with the production chapter. We've seen each and every line, each and every graph, each and every table. We're ending up with 1.5 unit, which is cost of production. इसका सारे videos already आपके playlist में upload हो चुके हैं. आज का video भी upload हो जाएगा. ठीक है.
सो वी आर स्टॉपिंग फॉर टुडे एंड विल कंटिन्यू अहेड। कल छुट्टी रहेगा, एक्स्ट्रा का कल छुट्टी होगा, सो वी विल बी कंटिन्यूइंग फ्रॉम थर्सडे ऑनवर्ड्स, ठीक है।